हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ का अड्डा। हम लोग आज इस वीडियो में मॉडर्न फिजिक्स के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे भी क्वेश्चंस रहते हैं एग्ज़ाम में, आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा, ये सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो ये चैप्टर भी इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा। कोशिश कीजिएगा खुद से बनाने का, तो ज़्यादा अच्छा है। तो अभी हम लोग फिज़िक्स का ये चैप्टर है, इसके बाद एक मिसलेनियस चैप्टर आएगा, तो फिज़िक्स उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, क्योंकि सिर्फ वीडियो बना देना मेरा काम नहीं है। आप लोग रिवीजन करें और एग्ज़ाम में मार्क्स लाएं, ये इस तभी वीडियो का कोई फ़ायदा है ना। सिर्फ वीडियो बना देना और देख लेने से नहीं होगा। तो आप लोग रिवीजन करते रहिए, जो भी चैप्टर्स, जो भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं उनको रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तभी याद रहेगा, एक बार देख लेने से नहीं होगा। ओके, तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। जो भी वीडियोस आएंगे तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को देखना। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक यानी कि डायरेक्शनल हो, उसको क्या कहते हैं? लेज़र कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेजर, ग्रेजर, मेसर या फिर लेज़र, तो उसे लेज़र कहते हैं। लेज़र कहते हैं किसको? प्रकाश किरण पुंज को जो अत्यंत दिशिक होता है यानी कि डायरेक्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेज़र जो है लेज़र बीम सदा होती है। लेज़र बीम जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? अभिसारी बीम होता है, अपसारी बीम होता है, समानांतर बीम होता है, या शुरू में समानांतर और बाद में अपसारी हो जाता है। तो लेज़र बीम जो होता है वो हमेशा अपसारी बीम होगा, डाइवर्जेंट होगा, हमेशा वो अपसारी बीम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, सिर्फ इलेक्ट्रॉन। तो परमाणु का जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक या फिर न्यूटन? तो न्यूट्रॉन की जो खोज है ये चैडविक के द्वारा करी गई थी 1932 में। नेक्स्ट है, निम्न में से अस्थायी कण कौन सा है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कण में कौन है जो अस्थायी कण है? तो न्यूट्रॉन जो है ये अस्थायी कण है, जिसका खोज चैडविक ने किया था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो द्रव्यमान संख्या इक्वल टू होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉन से इसका लेना देना नहीं है। द्रव्यमान संख्या क्या होगा? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है, तो मास कितना हो जाएगा? इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है, पोजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? पोजिट्रॉन जो है इसकी खोज एडर्सन ने की थी 1932 में। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो परमाणु संख्या के बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, प्रोटॉन की संख्या भी क्या होगी? 1 होगी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने 1897 में। नेक्स्ट है, किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके डैश की संख्या है? नाभिक में न्यूट्रॉन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन, नाभिक में प्रोटॉन, इनमें से कोई भी नहीं। तो मैंने अभी बताया कि जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु संख्या क्या होगी? किसी भी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक में जो प्रोटॉन की संख्या उसके बराबर होती है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के अंदर, नाभिक के बाहर, कक्ष में, नाभिक और कक्ष दोनों में। तो प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के भीतर होते हैं ना। नाभिक के भीतर क्या क्या होता है? न्यूक्लियस के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन कहाँ होता है? नाभिक के भीतर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन वहन करता है एक यूनिट ऋण आवेश, एक यूनिट धन आवेश, 2 यूनिट ऋण आवेश या 2 यूनिट धन आवेश। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 1 यूनिट ऋण आवेश का वहन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? समस्थानिक परमाणुओं में क्या होता है? देखिएगा, समस्थानिक जो परमाणु होते हैं उसमें हमेशा याद रखिएगा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। समस्थानिक परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या समान होती है और परमाणु भार जो होता है उसका अलग अलग होता है, लेकिन प्रोटॉन की संख्या हमेशा समान होती है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, समस्थानिक आइसोटोप्स क्या होते हैं? किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका क्या होता है, परमाणु क्रमांक जो होता है या प्रोटॉन की संख्या मतलब परमाणु संख्या होती है ना, दोनों सेम होते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या हो, परमाणु संख्या समान होगी और उसका जो भार होगा परमाणु भार वो अलग अलग होता है। परमाणु भार समान ये नहीं होगा, परमाणु भार भिन्न होता है और परमाणु क्रमांक समान होता है। या परमाणु क्रमांक लिखा हो या फिर प्रोटॉन का संख्या लिखा हो सेम होगा तो उसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप यानी कि समस्थानिक जो है वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या सेम होती है। यहाँ देखिए न्यूट्रॉन की संख्या वही है, प्रोटॉन की संख्या भिन्न ये नहीं होगा। प्रोटॉन की संख्या वही होती है, न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या वही होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्या भिन्न होती है। तो प्रोटॉन की संख्या सेम होगी और न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो अलग होगी। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे दो तत्वों जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो उसको क्या कहते हैं? तो जब द्रव्यमान संख्या समान हो जाती है और इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है उसको बोलते हैं समभारिक। एक पढ़ा था समस्थानिक जिसमें क्या था, प्रोटॉन की संख्या सेम थी और परमाणु भार अलग अलग था। यहाँ पे द्रव्यमान संख्या समान है और इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग है तो वो समभारिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं वो क्या होते हैं? समस्थानिक होते हैं, जिससे परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन की संख्या समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? यूरेनियम, रेडियम, हाइड्रोजन या पोलोनियम? तो कौन सा तत्व है जिसका सबसे ज़्यादा समस्थानिक होता है? तो सबसे ज़्यादा समस्थानिक है पोलोनियम का, 25 समस्थानिक है इसके। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे क्या कहते हैं? तो प्रोटॉन की संख्या समान है, समस्थानिक हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को कहा जाता है नाभिक विखंडन। नेक्स्ट है, परमाणु बम जो है ये किस सिद्धांत पे काम करता है? नाभिक संलयन, नाभिक विखंडन, फ्लेमिंग का नियम या फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव? तो परमाणु बम जो होता है ये काम करता है नाभिक विखंडन के सिद्धांत पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित होता है? नाभिक संलयन, नाभिक विखंडन, रेडियो एक्टिव विघटन या उपरोक्त सभी? तो हाइड्रोजन बम जो होता है ये नाभिक संलयन पे काम करता है। ठीक है, नाभिक संलयन पे। इसका निर्माण 1952 में एडवर्ड टेलर के द्वारा कराया गया था हाइड्रोजन बम का निर्माण, और हाइड्रोजन बम जो होता है नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर बना था 1942 में जो कि फर्मी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत किस पे आधारित है? परमाणु बम का सिद्धांत होगा नाभिकीय विखंडन पर और हाइड्रोजन बम का नाभिकीय संलयन पर। तो ये दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा, परमाणु बम का नाभिकीय विखंडन पे और हाइड्रोजन बम का नाभिकीय संलयन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्राचीन सेल समूह की आयु किससे आंकी जाती है? सर्वप्राचीन सेल समूह की जो आयु है ये किससे नापते हैं? KAR विधि से, यूरेनियम लेड विधि से, RASI विधि से या C14 विधि से? तो सर्वप्राचीन जो सेल समूह होते हैं इसकी आयु आंकी जाती है KAR विधि से। नेक्स्ट, रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? रेडियो सक्रिय पदार्थ जो होते हैं ये अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण इन तीनों को ही उत्सर्जित करते हैं।
उपर्युक्त सभी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? नाभिकीय विखंडन से, नाभिकीय संलयन से, ऑक्सीकरण अभिक्रिया के द्वारा या फिर अपकरण अभिक्रियाओं के द्वारा। तो सूर्य पे जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो नाभिकीय संलयन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो एक्सरे, अल्फा कण, बीटा कण या गामा कण। तो देखिए ऋणात्मक जो आवेश होता है वो होता है किसमें? बीटा कण में। अल्फा कण में होता है धन आवेश और बीटा कण में होता है ऋण आवेश, और जो गामा कण है ये उदासीन होता है। ठीक है, तो ऋण आवेश की बात की गई है तो इसका आंसर हो जाएगा बीटा कण। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में क्या अंतर है? नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। या फिर परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम जो होता है इसमें क्या अंतर होता है? इसमें ये अंतर होता है कि नाभिकीय रिएक्टर जो होती है इसमें श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में कौन सा एक अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में अनिवार्य क्या होगा इनमें से? कोबाल्ट, निकल, जर्कोनियम या टंगस्टन में। तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में जो कि अनिवार्य है वो है जर्कोनियम। नेक्स्ट है अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? अल्फा कण का 2 इकाई धन आवेश होता है तो इसका द्रव्यमान पूछा लगभग किसके बराबर होगा? 2 प्रोटॉन के बराबर, हीलियम के 1 परमाणु के बराबर, 2 पॉजिट्रॉन 2 न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग के, 2 पॉजिट्रॉन के, क्योंकि प्रत्येक पॉजिट्रॉन में केवल 1 धन आवेश होता है। तो अल्फा कण के 2 इकाई धन आवेश होते हैं तो इसका द्रव्यमान जो होगा वो होगा लगभग हीलियम के 1 परमाणु के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो होता है उसको विकिरण चिकित्सा में प्रयोग करते हैं क्योंकि कोबाल्ट 60 क्या उत्सर्जित करता है? कोबाल्ट 60 याद रखिएगा हमेशा गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में यूज करते हैं किसको? कैडमियम को। नेक्स्ट है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? एक्स किरणों के उत्पादन में, नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में, ताप नाभिकीय संलयन के प्रचलन में, परमाणु त्वरण में। तो परमाणु पाइल जो होता है इसका यूज करते हैं नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? रेडियोधर्मिता, तापक्रम, उष्मा या फिर ऊर्जा। क्यूरी जो है ये रेडियोधर्मिता की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है। नाभिकीय रिएक्टर में कैसे ऊर्जा उत्पन्न होगी? नियंत्रित संलयन, अनियंत्रित संलयन, नियंत्रित विखंडन, अनियंत्रित विखंडन। तो नाभिकीय रिएक्टर जो होता है इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी क्यों कहते हैं? नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहा जाता है तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थिति की आवश्यकता होती है, इसलिए नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं। क्योंकि संलयन के लिए क्या होता है? अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? रेडियो कार्बन डेटिंग जो होता है इससे क्या जीवाश्म की उम्र की आयु का पता लगाते हैं। जीवाश्म की उम्र की जो आयु कितनी है उसका पता किससे लगाते हैं? रेडियो कार्बन डेटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु रिएक्टर क्या है? परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब, यूरेनियम 238 का उत्सर्जक या फिर आणविक भट्टी। तो परमाणु रिएक्टर क्या होता है? एक आणविक भट्टी होता है।
नेक्स्ट है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से करते हैं। तो पृथ्वी की जो आयु है इसका निर्धारण किस विधि से किया जाता है। तो पृथ्वी की आयु का जो पता है वो यूरेनियम विधि से करते हैं, और जीवाश्म का पता कार्बन डेटिंग विधि से किया जाता है। जहाँ पृथ्वी की बात हो तो यूरेनियम विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथनों पे विचार करना है। कथन और कारण दिया है। कथन है कि रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी। कारण कि उन्हें ये विश्वास था कि आइंस्टीन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। तो देखिए ये जो कथन और कारण है ये दोनों बिल्कुल सही है, और आर जो है वो ए का सही कारण भी है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी में ये कहा था कि मनुष्य को नाभिकीय शक्ति कभी उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि आइंस्टीन का जो नियम है वो फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, इसलिए उन्होंने ये कथन कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। आयनन के द्वारा, नाभिकीय संलयन के द्वारा, नाभिकीय विखंडन के द्वारा, ऑक्सीकरण के द्वारा। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट है कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में किसे यूज़ करते हैं। तो शीतलक के रूप में यूज़ किया जाता है गलित सोडियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं नाभिकीय संलयन से, गुरुत्वीय संकुचन से, रासायनिक अभिक्रिया से, नाभिकीय विखंडन से। तो तारे जो होते हैं, स्टार्स जो होते हैं, वो ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। नाभिकीय संलयन से करते हैं और गुरुत्वीय संकुचन से करते हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O जो है इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो भारी जल का D2O से लिखते हैं, इसको D2O बोलते हैं। भारी जल, D2O को भारी जल बोलते हैं। तो नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी कि D2O जो होता है इसका प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो मंदक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। सुमिलित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेडियो समस्थानिक है और निदान सूचक उपयोग है। तो आर्सेनिक 74 जो है इसका इस्तेमाल करते हैं ट्यूमर के लिए, कोबाल्ट 60 का कैंसर के लिए, आयोडीन का तो पता होगा थायराइड के लिए, और सोडियम 24 का रक्त व्यतिक्रम के लिए। तो देखिए अगर पूरा नहीं भी याद हो तो आपको जो याद है उससे मैच करके, तो आपने कोबाल्ट 60 वाला हम लोगों ने बायोलॉजी में भी पढ़ा था। अगर आपने बायोलॉजी पूरा पढ़ा अच्छे से, वीडियो देखा है चैप्टर वाइज, तो आपको याद होगा कोबाल्ट 60 का हम लोग बार बार पढ़ रहे थे, कैंसर के लिए यूज़ होता है। तो देखिए बी का 4 कहाँ पे, बी का 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा वैसे भी। और अगर चलिए नहीं होता अगर ऐसा कोई ऑप्शन तब भी कोबाल्ट 60 कैंसर है। आयोडीन का तो मतलब बचपन से ही पढ़ते हैं हम लोग थायराइड ग्रंथि के लिए, ये आयोडीन वाला। तो सी का 1 और बी का 4, अगर 2 भी मिल गया तब भी हम लोग बना लेंगे। सी का 1 देखिए, सी का 1 2 जगह है, लेकिन बी का 4 एक ही जगह है। तो अगर 2 भी मिल गया तो ऐसे करके भी आप लोग कई बार एग्जाम में बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि सब याद हो, तभी जो वाला याद है पहले उसको मिलाएंगे, फिर वैसे करके बना सकते हैं। खैर, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। क्वांटम सिद्धांत का, सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत, ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध जो है ये किसका निष्कर्ष है। सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत का निष्कर्ष है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त की जाती है। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो इस हम लोग प्रकाश वोल्टीय सेल का इस्तेमाल करते हैं सौर ऊर्जा को बिजली ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, प्रकाश वोल्टीय सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेरियम एक उपयुक्त रूप में रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है, क्यों। तो बेरियम जो है इसको रोगियों को पेट के एक्स किरण परीक्षण के पूर्व खिलाया जाता है। ऐसा क्यों करते हैं। तो क्योंकि बेरियम जो होता है वो एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक है, और इससे चित्र में पेट की जो है अन्य क्षेत्र की तुलना में स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है। बेरियम जो होता है उसको एक्स किरणों का एक अच्छा अवशोषक माना जाता है, क्योंकि इससे चित्र में जो पेट है इसको स्पष्टता से देखने में सहायता मिलती है, इसलिए बेरियम जो है एक्स किरण परीक्षण से पूर्व खिलाया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए करते हैं? तो कुलिज नलिका जो है इसका उपयोग करते हैं एक्स किरणों को उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट है परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? तो परमाणु बम का जो विस्फोट होता है उसमें भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है, किस कारण निकलती है? तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है जिसके कारण भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपयों की बचत हो? अति चालकता जो है ये कितने तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए का बचत होगा? तो अति चालकता सामान्य तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत होगी, तो सामान्य तापमान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरणों का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है, क्यों? एक्स किरणों का उपयोग करते हैं क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि एक्स किरणों की जो तरंग दैर्ध्य है तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी की परिमाण की कोटि समान होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है? तो जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक में ट्रांजिस्टर की तरह प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश विद्युत प्रभाव धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है वो धातु की सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है? तो इसको उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे किस स्थिति में? तो उपयुक्त तरंग दैर्ध्य जो उसका प्रकाश उस पर गिरे इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यात किया जाता है प्रकाश विद्युत धातु के सतह को। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों को जब संपर्क में लाया जाता है तो वे जो पी एन संधि बनाते हैं वह किस रूप में कार्य करती है? तो पी तथा एन प्रकार का दो अर्धचालक है, इसको जब संपर्क में लाते हैं तो वो पी एन संधि बनाता है। ये किस रूप में काम करता है पी एन संधि? तो ये पी एन संधि दिष्टकारी यानी कि रेक्टिफायर के रूप में काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां किस लिए मिलाई जाती हैं? सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियां जो है वो किस लिए मिलाई जाती हैं? उसकी विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनपीएन ट्रांजिस्टर पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ क्यों होते हैं? एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है वो पीएनपी ट्रांजिस्टर की तुलना में श्रेष्ठ क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह अधिक होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वो अधिक होता है। नेक्स्ट डायोड वह युक्ति है जो धारा को क्या करती है? एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, दोनों दिशा में प्रवाहित होने देती है, किसी भी दिशा में प्रवाहित नहीं होने देती है, इनमें से कोई भी नहीं। तो डायोड जो है वो ऐसी युक्ति है जो धारा को क्या करती है? एक दिशा में प्रवाहित होने देती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए क्या करते हैं? अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? इंफ्रारेड का। नेक्स्ट है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते, क्यों? दूरदर्शन का संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाता, क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी की सतह वर्गाकार है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डालते हैं तो वो क्या बन जाता है? जब जर्मेनियम के जाली में आर्सेनिक परमाणु को डाला जाता है तो वो बाह्य सेमीकंडक्टर बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? रडार का प्रयोग क्यों करते हैं? दूरस्थ वस्तु की पहचान करने के लिए और ऊर्जा का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? त्रिविमीय चित्र जो है ये लेते हैं होलोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजर बीम का उपयोग क्यों किया जाता है? कैंसर चिकित्सा, हृदय चिकित्सा, आंख की चिकित्सा या गुर्दे की चिकित्सा में? तो लेजर बीम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं आंख की चिकित्सा में। नेक्स्ट है लेजर अथवा किसी अन्य संसक्त प्रकाश स्रोत से निकली दो प्रकाश किरणों के व्यक्तीकरण से त्रिविमीय प्रतिबिंब बनाने से संबंध संवृत्ति क्या कहलाता है? तो त्रिविमीय प्रतिबिंब हमने पढ़ा, त्रिविमीय चिन्ह जो है होलोग्राफी, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, होलोग्राफी।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? तत्कालिक प्रक्रिया, विलंबित प्रक्रिया, प्रोटॉन का उत्सर्जन, न्यूट्रॉन का उत्सर्जन। सो प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है ये तत्कालिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का इलाज किसके द्वारा किया जाता है? एक्सरे, फ्लूरोस्कोपी, लेजर, अल्ट्रासाउंड। तो बिना शल्य चिकित्सा के पथरी का जो इलाज है ये किससे किया जा सकता है? लेजर से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण एक्स किरणों का गुण नहीं है? ये विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती है, ये चुंबकीय क्षेत्रों से विक्षेपित नहीं होती है, द्रव में इनकी वेधन लंबाई अधिक होती है, या दृश्य प्रकाश की तुलना में इसका तरंग दैर्ध्य बहुत कम होता है। तो एक्स किरण का जो गुण इनमें से नहीं है वो क्या होगा? ये विद्युत क्षेत्रों से विक्षेपित हो जाती है, ये गुण इनका नहीं है, बाकी सारे गुण हैं। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, नहीं जो पूछ रहा है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरणों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जमीन के नीचे सोना का पता लगाने के लिए, हृदय रोग का पता लगाने के लिए, बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए, या फिर धातु को काटने और वेल्डिंग करने के लिए। तो एक्स किरण जो है इनका यूज़ करते हैं बहुमूल्य पत्थरों और हीरो में खराबी का पता लगाने के लिए। नेक्स्ट है टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पे काम करता है? टीवी रिमोट कंट्रोल जो होता है टीवी का रिमोट वो इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पे काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तारे स्टार जो होते हैं वो अपनी ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं? नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक क्रिया, गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव। तो स्टार्स जो होते हैं वो नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक कौन सा है? तो हाल ही में खोजा गया उच्च तापीय अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न में से किसकी बनी होती है? अर्धचालक चिप जो है ये किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटो हॉर्न ने अणु बम की खोज किस सिद्धांत के आधार पर की थी? तो अणु बम की जो खोज ऑटो हॉर्न के द्वारा की गई थी किस सिद्धांत के आधार पर करी गई थी? तो ये यूरेनियम विखंडन के सिद्धांत पर करी गई थी। नेक्स्ट है लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है? तो लेजर के द्वारा उत्पन्न करते हैं उद्दीप्ति विकिरण को। नेक्स्ट है निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग किया जाता है किसमें? रॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो क्या होता है? श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ दिखाई देते हैं। श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है, क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। दृश्य तुरंत प्रारंभ हो जाता है लेकिन श्रव्य बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है, या टीवी के ब्रांड पर निर्भर करता है। तो टीवी का स्विच जब हम लोग ऑन करते हैं तो आप लोग देखते होंगे हमेशा दृश्य तो आ जाता है, तुरंत आ जाता है, लेकिन आवाज़ जो है थोड़ा बाद में सुनाई देता है, क्योंकि ध्वनि जो है वो प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे कौन सी है? रडार सिस्टम में यूज करते हैं सूक्ष्म तरंगों को। नेक्स्ट है सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण क्या है? हाइड्रोजन का हीलियम में बदल जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स किरणों की वेधन क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तंतु में धारा बढ़ाकर, कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर घटाकर, तंतु में धारा घटाकर, या कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ाकर। एक्स किरणों की वेधन क्षमता बढ़ाई जा सकती है कैथोड और एनोड के बीच विभवांतर बढ़ा करके। नेक्स्ट है पहले तपायनिक बाल्ब का आविष्कार किसने किया था? पहले तपायनिक बाल्ब का जो आविष्कार है ये किया गया था J.A. फ्लेमिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे उत्सर्जित करती हैं एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की, एक ही कला की, उपयुक्त तो सभी। तो किसी लेजर में सभी परमाणु प्रकाश तरंगे जो है वो उत्सर्जित करते हैं एक ही आवृत्ति की, एक ही आयाम की और एक ही कला की। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त होती हैं वह क्या है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो उपग्रह संचार के लिए प्रयुक्त की जाती हैं वो रेडियो तरंगे होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं, जो निम्न तापमान पर विद्युत का चालक करते हैं, जो उच्च तापमान पर विद्युत का चालन करते हैं, या जो विद्युत करंट के प्रवाह को उच्च रोधिका देते हैं। तो सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है?
विद्युत चुम्बकीय तरंग परासव्य तरंगे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है। सुपरकंडक्टर की जो चालकता है कितनी होती है, असीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं सौर सेल, थर्मल सेल, सल्फर सेल, मोलर सेल। तो प्रकाश वोल्टीय सेल जो होता है ये क्या होता है, सौर सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किस लिए। तो आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंग दैर्घ्य न्यूनतम होता है। तो पैराबैग्निक जो किरणें होती हैं इनका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आने वाले जो भी वीडियोस होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एंड टेक केयर।